वेलकम बैक टू गाइस। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। गाइस, अगर आप BSNL यूज़र हो और BSNL की सिम यूज़ करते हो तो आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि BSNL पर बहुत ही बड़ा खतरा आने वाला है। BSNL बहुत ही बड़े खतरे में जाने वाली है। तो भैया, यहाँ पर BSNL में क्या खतरा आने वाला है, इस चीज़ को जानने के लिए आपको ये वीडियोस देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो भैया चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लेना। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूज़फुल लगे तो एक लाइक करके ज़रूर जाना। चलिए गाइस, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। हाँ तो गाइस देखिए, बात ऐसी है कि आप जब भी फ़ोन कॉल करते हो, ठीक है, दिन में कितनी बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, जब कभी पूरे दिन में जितनी भी फ़ोन कॉल करते हो आप, तो 5 से 10 बार तो ये सुन ही लेते हो कुछ इस तरीके का विज्ञापन चलता ही चलता है फ़ोन पर। ठीक है, जैसे कि फ़ोन जैसे लगाते हो तो वो जो ट्रू ट्रू ऐसी कोई ट्यून नहीं बजती अभी, लेकिन उसके साथ ही एक विज्ञापन भी चलता है कि भैया आपके मोबाइल पर कोई भी लालच देकर कि भैया आप इतने पैसे जीत जाएंगे, आपको मैं एक OTP भेज रहा हूँ, वो OTP मुझे दे दीजिए, आप इतने पैसे जीत जाएंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके का लालच दिया जाता है अगर आपको, तो वो लालच में आकर उसको OTP ना दे। ठीक है, अगर आपने OTP उसको दे दिया तो उससे ऑनलाइन वो आपके पैसे चुरा सकता है, या फिर आधार कार्ड, डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ भी वो ऑनलाइन चुरा सकता है इससे। ठीक है, तो ये फ्रॉड कॉल आती है। ठीक है, तो इस फ्रॉड कॉल की शिकायत करने के लिए गवर्नमेंट एक नंबर देती है, उस नंबर पर आपको उसकी शिकायत करनी होती है, मतलब उसकी शिकायत करते हैं। ठीक है, तो गाइस इस तरीके का जो कैंपेन है वो गवर्नमेंट द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, हर एक मोबाइल फ़ोन पर, वो कीपैड का हो, स्मार्टफोन हो, पुराना हो, नया हो, सब पर ये कैंपेन चलाया जा रहा है। ठीक है, इससे साइबर क्राइम की जो घटना है ये कम हो सके, इसलिए ये कैंपेन चलाया जा रहा है, ये विज्ञापन दिया ही दिया जाता है। इस साइबर क्राइम से बचने के लिए DOD ने प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज हो, जैसे जियो, एयरटेल, VI वगैरह, या फिर गवर्नमेंट टेलीकॉम कंपनीज, इनको एक निर्देश दिया है, एक काम करने को बोला है, जिसके अनुसार जो BSNL है, जियो, एयरटेल, VI वगैरह है, सारी टेलीकॉम कंपनीज है, उनको अपनी जो सिम सेलर की डिटेल होती है, मतलब सिम सेलर सिम कहाँ सेल कर रहा है, किसको सेल कर रहा है, या फिर उसका नंबर क्या है, कौन सा डॉक्यूमेंट यूज़ किया है, इस तरीके की डिटेल, वो जो डिटेल है, सिम सेलर की डिटेल है, वो ऑनलाइन गवर्नमेंट पोर्टल में रजिस्टर करवानी है। ठीक है, इससे क्या होगा, अगर ये काम कर दिया तो इससे होगा क्या? इससे गाइस ये होगा कि जैसे कि आपका मोबाइल चोरी हो गया, या फिर आपका मोबाइल हैक हो गया, या आपकी सिम हैक हो गई, जो अधिकतर होती रहती है, अधिकतर मतलब ये काम होता रहता है। ठीक है, हैक हो गया आपका मोबाइल। ठीक है, अब उसको पकड़ने के लिए क्या गवर्नमेंट क्या काम करेगी, मतलब जो टीम है वो क्या काम करेगी, वो गाइस सिम सेलर की डिटेल से उस हैकर को ट्रैक करेगी। ठीक है, अगर वो डिटेल नहीं होगी, सिम सेलर की डिटेल अगर नहीं होगी सरकार के पास, तो वो हैक नहीं कर पाएगी। ठीक है, कोई भी पुलिस वगैरह है जिसके पास भी आपने रिपोर्ट लिखवाई है, तो वो उसको हैक नहीं कर पाएगी अगर सिम सेलर की डिटेल नहीं हुई तो। ठीक है, तो ये कंपलसरी कर दिया है गवर्नमेंट ने कि हर एक टेलीकॉम कंपनी, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, सबको सिम सेलर की डिटेल जो ऑनलाइन गवर्नमेंट पोर्टल है उसमें रजिस्टर करवानी ही करवानी है। ठीक है, ये जो सिम सेलर की डिटेल है, ये तो जो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज है, जैसे कि जियो, एयरटेल, VI, इन्होंने जैसे उनको निर्देश दिए, यहाँ पर उन्होंने निर्देश का पालन करते हुए ये जो सिम सेलर की डिटेल है गवर्नमेंट पोर्टल के में रजिस्टर करवा दी है। ठीक है, अब वो तो सेफ हो गए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात आती है BSNL की, जो गवर्नमेंट कंपनी है और गवर्नमेंट द्वारा दिए गया आदेश, मतलब DOD द्वारा दिया गया आदेश, उन्होंने नहीं इसका पालन किया है, नहीं करवाया। BSNL ने अपनी सिम सेलर की डिटेल गवर्नमेंट पोर्टल में रजिस्टर नहीं करवाई है। अब गाइस इससे दिक्कत क्या होगी, अगर BSNL अपनी सिम सेलर की डिटेल गवर्नमेंट पोर्टल में ऐड नहीं करवाती है या फिर रजिस्टर नहीं करवाती है, तो BSNL पर बहुत ही बड़ा खतरा आने वाला है। अब खतरा कैसे आएगा, DOD ने एक लास्ट तारीख दी थी कि भैया 31 फरवरी 2025 तक ये काम आपको करना है। ठीक है, और ये काम अगर आपने नहीं किया तो बड़ी दिक्कत आ सकती है कंपनी पर। अब वो जो तारीख है, अगर आपने 31 फरवरी
2025 तक ये काम नहीं किया तो BSNL पर DOD जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो सख्त एक्शन लेगी, ठीक है, स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी, सख्त कार्यवाही करेगी, ठीक है। अब इससे BSNL पर बहुत ही बड़ा खतरा आ जाएगा, ठीक है। बहुत संकट में चली जाएगी कंपनी, या तो हो सकती है कि डूब जाए, ठीक है, क्योंकि बहुत ही मुश्किल के दौरान कंपनी अभी ग्रो हुई है। आपको पता है पिछले 17 सालों से कंपनी लॉस में चल रही थी जियो के 4G लॉन्च करने के बाद, लेकिन अब जाकर थोड़ा सा प्रॉफिट में आई है कंपनी। जुलाई 2024 के बाद BSNL ने थोड़ा सा प्रॉफिट किया था और कंपनी एक नया कदम रखा था कंपनी ने नई दुनिया में कि हाँ अब ग्रो हो रही है कंपनी। लेकिन अगर BSNL ने ये काम नहीं किया तो सख्त कार्रवाई होगी और कंपनी वापस से लॉस में चली जाएगी या फिर कंपनी पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे, ठीक है। 31 फरवरी तो हो गई, 31 फरवरी 2025 तो निकल गई तारीख, ठीक है। अब मार्च आने वाला है, 31 मार्च आने वाला है, ठीक है। इसके बाद भी 31 अप्रैल 2025 तक का टाइम दिया है फिर से DOD ने गवर्नमेंट कंपनी को, ठीक है, क्योंकि DOD को पता है कि जो गवर्नमेंट कंपनी है वो अपना काम थोड़ा सा लेट ही करेगी, ठीक है। प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी से फटाक से कर दिया है निर्देश का पालन, लेकिन गवर्नमेंट कंपनी अपना काम थोड़ा सा लेट ही करेगी, ठीक है। अब गाइस यहाँ पर बात आती है कि BSNL ने ऐसा क्यों किया, मतलब गवर्नमेंट पोर्टल में अपनी सिम सेलर की डिटेल रजिस्टर क्यों नहीं करवा रहा है। तो गाइस मेरी ओपिनियन ये है कि एक तो गवर्नमेंट कंपनी है, मतलब सरकारी जो भी कामकाज होते हैं वो लेट ही होते हैं। आप कोई भी चीज़ देख लो थोड़ा सा लेट ही होंगे, ठीक है। और दूसरा कारण ये है कि जो गवर्नमेंट के जो BSNL के एम्प्लॉइज़ है वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है इसकी वजह से आगे ये जो निर्देश का पालन है ये नहीं हो सका, ठीक है। तो मेरी दो ओपिनियन है। और गाइस BSNL अपनी सिम सेलर की डिटेल गवर्नमेंट पोर्टल में रजिस्टर क्यों नहीं करवा रहा है, अपनी ओपिनियन देकर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, ठीक है, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर की ओपिनियन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। और साथ में वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट से ज़रूर करें। मिलते हैं गाइस ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।